4 प्रकार की है, तो 4 प्रकार के हमारे पास में फायर एक्सटिंग्विशर है। नंबर 1 है वाटर टैंक, नंबर 2 है CO2, नंबर 3 है ABC और नंबर 4 है फोम टैंक। वाटर टैंक है एक क्लास फायर की, जो जर्नल फायर है, ठोस फायर है, जिसकी कुछ न कुछ पहचान हो। बी क्लास का जो फायर गैस की फायर है, गैस के ऊपर गैस CO2, आपके साइड के ऊपर CO2 अवेलेबल है बी क्लास के। सी क्लास है, इसके लिए CO2, ये इसके लिए स्पेशल बना हुआ है, इसके लिए गैस के लिए स्पेशल बना हुआ, गैस और इलेक्ट्रिक के लिए स्पेशल बना हुआ है। डी क्लास है आपके पास, डी क्लास जो फायर है उसके लिए ABC, 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 ये आपके पास ABC है। और जो इलेक्ट्रिक फायर है, जो कन्वर्ट है, उसके लिए भी CO2। तो यहां पर जो आग लग होगी, ए क्लास फायर होगी, जर्नल फायर होगी, बी क्लास लिक्विड फायर होगी, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां भी हैं, स्टोर के अंदर मिट्टी का तेल, डीजल, केरोसिन, इसके साथ में आपको थिनर, पेंट, ये मेटल्स हमारे पास में अवेलेबल है। सी का गैस, हमारे पास में CNG की गाड़ियां हैं, किचन्स के अंदर भी हम LPG यूज करते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी हैं उसके लिए भी CO2 अवेलेबल है। लास्ट में आपके पास में ABC सिलेंडर कॉमन है, सभी फायर में काम आता है, A फायर, B फायर, C फायर, वो इलेक्ट्रिक फायर। ABC एंड इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर निशान लगे हुए ABC। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज से जो इक्विपमेंट्स लगे हुआ है बहुत ही सही है और हाई क्वालिटी। अभी हमें कुछ न कुछ इसके लिए डू एंड डोंट्स की जरूरत है। डू एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें साइड के ऊपर जितनी भी हमारी वायरिंग है, कहीं पर भी कोई कटअप है उसको टैप कराएं। 24 घंटे जलने वाली लाइट, जो 24 घंटे है, जैसे हम कई बार जली हुई छोड़ जाते हैं या भूल जाते हैं, उसको बंद किया जाए। मेन स्विच को ऑफिस बंद होने के टाइम बंद किया जाए। उसके साथ में बीड़ी पीने वाले हैं जितने भी हैं, वो थोड़ा सा अपना इस चीज के ऊपर ध्यान दे कि जहां पर उसकी जगह है वहीं पर यूज किया जाए। सर्चिंग एंड फ्रिक्सिंग सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोऑपरेट होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है ज्वलनशील पदार्थ, तो उसके अंदर कोऑपरेट करें और साथ साथ साइड के ऊपर नहीं। अब आते हैं इसको यूज करने का तरीका। हमारी ERT, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम, नंबर्स ऑफ टीम काम करती है। नंबर्स ऑफ टीम के अंदर है, नंबर 1 है फायर फाइटिंग टीम, जो आग से लड़ाई लड़े। हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स प्लस जो हमारी टीम है मेंटेनेंस की, उसके साथ में हमारी जो फायरमैन्स हैं पूरे कैपेबल हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। जहां पर भी किसी प्रकार का ऐसा कोई एक्टिविटी या क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उससे निजात पाएंगे। नंबर 2 है सर्च एंड रेस्क्यू टीम, जो सर्च करेगी और रेस्क्यू करेगी। सभी को हमारा असेंबली जो पॉइंट्स है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर सबसे पहले अगर फायर लग जाती है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें फायर एग्जिट केस के रास्ते बाहर जाना है। डोंट यूज एलिवेटर्स पब्लिक लिफ्ट, क्योंकि आपको सभी को पता है लिफ्ट के अंदर जब हम एंटर हो जाते हैं और सिचुएशंस ये होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी मेंटेनेंस का जो भी स्टाफ होता है वो क्या होता है, मेन लाइट को कट करता है। तो आप जहां की हैं वहीं की वहीं आप रहेंगे। दूसरा, आप मोबाइल फोन से अपना फोन करेंगे तो फोन लगेगा नहीं। और हमारी टीम किसी कारण से अगर लग भी जाता है तो सारी टीम का फोन उसी समय कहीं ना कहीं बिजी होगा, तो उस समय सिचुएशंस बहुत अलग हो। या फिर अपने दूसरा पॉइंट से किसी पर्टिकुलर रूम में बंद ना करें अपने आप को। कई बार हम क्या करते हैं कि यहां धुआं नहीं आएगा,
लेकिन धीरे धीरे धुआं सभी जगह पहुंच जाता है, चाहे उसको थोड़ा सा भी हवा का रुख मिले या कहीं से भी उसको छिद्र मिले, धीरे धीरे क्या होता है वो बढ़ जाता है। तो अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर रूम, वॉशरूम, कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई अलमीरा है उसके अंदर लॉकअप ना करें। तीसरा, हमेशा अपने बड्डी पैर का, जो भी अपने साथ में सीट के ऊपर बैठा है उसको इन चीजों के लिए गाइड करें कि हमें इस तरीके से अलर्ट रहना है, ताकि हम समय रहते हुए प्रॉपर्टी और जीवन को बचा सकें। हमारे लिए लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी, जहां पर हम काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी भी हमारे महत्वपूर्ण। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। सेकंड, रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू टीम जब भी एंट्री करती है, क्योंकि उसको पता पूरा मास्क वगैरह, ऑक्सीजन लगी होती हैं, कहीं पर भी उसको भी धुआं वगैरह पूरा भरा हुआ होता है, उसको दिखने के लिए या कोई भी चीजें ऐसी नजर के लिए इतना अंदेशा नहीं होता। तो कई बार क्या करती है वो अपने आप को इस तरीके से आवाज करती है। तो जहां पर भी सिचुएशन आती है तो जो भी उसके साथ होता है या कोई अंदर होता है तो वो अपने आप को हेल्प के लिए चिल्लाता है और उसको रेस्क्यू करके वो असेंबल एरिया में ले जाती है। तीसरा, हमारी कोऑर्डिनेशन टीम घेराव करती है। घेराव है मैनेजमेंट की जो टीम होती है, उसके साथ में साइड के जो इंचार्ज होते हैं, पुलिस होती है, उसके साथ में फायर ब्रिगेड से संबंधित है। उसी टीम को घेराव के दौरान जो भी हमारे एनडीआरएफ की टीम है, हमारे को जो टीम की ऑथराइजेशन है वही एंट्री करेगा, अन्यथा कोई भी एंट्री नहीं। क्योंकि घेराव हमारे लिए सबसे महत्व, क्योंकि संपत्ति भी जो भी हमारी, क्योंकि रेस्क्यू टीम अंदर है, क्योंकि आपको बाहर जाना है और फायरमैन या जो भी रेस्क्यू टीम है, फायर फाइटिंग टीम है, उसको इंटर्ड होना है, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है हमें बचानी है। जितना ही अगर इस क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर आप जितनी जल्दी बिल्डिंग को खाली करेंगे उतनी जल्दी हम उस चीज को क्लियरफाई कर पाएंगे। तीसरा, चौथा है स्टैंड बाय टीम। स्टैंड बाय टीम जहां पर जिस टीम को जरूरत पड़ती है, फायर फाइटिंग में कोई रिक्वायरमेंट्स है, फायर इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फायर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो वहां पर उसको इंस्टॉल करता है, पहुंचाता है, ताकि जल्द से जल्द हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो स्टैंड बाय टीम है, कहीं पर भी जहां पर जरूरत पड़ने पर वहां पर इंस्टॉल की जाती है और उसको क्लियरफाई। उसके साथ में आती है फर्स्ट एड टीम। फर्स्ट एड टीम बहुत ही जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस को निजात पाने के लिए फर्स्ट एड टीम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, प्लस क्यूआर टीम गाड़ी की, एम्बुलेंस गाड़ी की। तो जहां पर ऐसा कोई भी है, सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ में जो भी किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट्स है, बेहोश है, या किस प्रकार से उसे रेस्क्यू करके बाहर ले जाया जाता है, उसको फर्स्ट एड दे करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा जाता है, वो इस टीम का काम है। तो हमारे पास टीम जो काम करती हैं ईआरटी के अंदर, नंबर्स ऑफ टीम काम करती हैं। इसका लीड ऑफ कमांड होता है एफएसओ, फायर सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके साथ में टीम मैनेज हो जाती है। जैसे सिचुएशंस है, हमारा ग्रुप का नाम क्या है? ईआरटी ना, यहाँ अलायंस पार्टनर। जैसे अलायंस पार्टनर्स के अगर हमारे को मैसेज मिलता है तो हमारी टीम पूरी अवेलेबल होकर के यहाँ पर जितने भी जो भी चीजें हैं उनको क्लियरफाई करें। This is basically ERT team only. Yes. Yeah, we all are the members of ERT team. Yeah, this is what. ठीक है। तो ये ईआरटी टीम का जितना जो मैंने बताया, इसको मैं ज्यादातर इसलिए गहराई से बता रहा हूँ। ईआरटी टीम का जो मकसद है वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है और उसको हमें किस प्रकार से। अब आते हैं हम, जब भी ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें और क्या क्या करना चाहिए। हमारा जो फायर एग्जैक्ट केस है उसके अंदर कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, जब क्योंकि आप इस सिचुएशन के अंदर जब फायर एग्जैक्ट केस के अंदर इन कर जाते हैं, यू आर सेफ। तो ये हमें अपने कर्मचारी को बताना है कि समय रहते हुए और सिचुएशंस अगर इस हालात से हो तो फायर एग्जैक्ट केस के रास्ते ही मार। जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो कंट्रोल रूम इसको हैंडल करता है। कंट्रोल रूम के अंदर जो कॉलिंग आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुने। कॉलिंग एक बार नहीं 2 बार सुन करके तभी डिसीजन लें। और जब तक
कोई भी मैनेजमेंट की टीम पुलिस द्वारा, फायर ब्रिगेड द्वारा या किसी डॉक्टरी सहायता या हमारे मैनेजमेंट द्वारा ये नहीं बताया जाता कि आपको ऊपर जाना है, हाई रेंज जाना है तो आप हाई रेंज में न जाए, क्योंकि वहां से रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं। दूसरा, धुआं हमेशा हाई ऊपर ही जाता है। तो सिचुएशंस को देखते हुए जो चीजें हैं, टीम जैसे जैसे ब्रीफ करती है उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। हमारी साइड के ऊपर जो जो इक्विपमेंट्स, फायर एंड सेफ्टी का इक्विपमेंट लगा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्मोक डिटेक्टर, ये सभी जगह लगे हैं। स्मोक डिटेक्टर का काम है स्मोक को सेंस करता है और कंट्रोल रूम को अपना मैसेज पास करता है। कंट्रोल रूम के अंदर जो भी टीम बैठी है, हमारी मेंटेनेंस की है, फायर टीम है, हमारा एफएसओ है, उसको लोकेशन का पता चल जाता है और सिक्योरिटी टीम को पता चल जाता है, वो जल्द से जल्द आकर के वहां पर क्लियरफाई करते हैं। इसके साथ में है स्प्रिंकलर, सभी जगह लगे हैं हमारे। जहां पर भी इंसिडेंट के चांसेस होते हैं तो हमारा हाइड्रेंट सिस्टम रन करता है। हाइड्रेंट सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है, जिसके अंदर जो कि पंप 4 प्रकार से काम करते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार के पंप लगे हुए हैं। मैन पंप है, स्प्रिंकलर पंप है, हाइड्रेंट पंप है, उसके बाद में डीजी पंप है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैन लाइट भी चली जाती है तो आपको डीजी, आपका जो पंप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर हाई प्रेशर लाइन होती है, जो कि पंप के थ्रू चलती है। और ये जो 68 डिग्री टेम्परेचर होता है, 68.5 पर जब भी ये ब्रेस्ट हो जाता है, ये आप आसपास के 9 या 10 फीट के एरिया को कवर करता है। हर 3 मीटर के बाद में इसका एक पॉइंट्स लगा हुआ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथ साथ अवेयरनेस एंड अलर्टनेस रहना है। इसके साथ में हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स और हम यूज करेंगे उस पर ध्यान दें। जिस प्रकार से फायर, उसके बाद में पास, ये 2 मेथड्स है। जिसने 2 मेथड्स याद कर लिए उसके लिए फायर बिल्कुल कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है, इन 2 पर काम करना है, इस पर और इस पर। एप का मतलब है फाइंड, पता लगाओ कहां पर लगी और किस प्रकार की। जैसे आपको पता है जब आग लगेगी तो पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। धुएं के अंदर आग को पहचानना, उसकी ए बी सी डी, आपको डी तो यहां अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक, उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो प्लाई बोर्ड के पीछे, कप बोर्ड के पीछे लगी हो और वहां पर ऑलरेडी ऑयल का कुछ न कुछ ड्रम रखा हो। तो आग को पहचानना, आग को स्मेल से पहचान सकते हैं। या पाउडर टाइप में है किसी प्रकार का, तो उससे आप अलग से कुछ ना कुछ, मतलब आपको सूंघने की या कुछ अपने आईक्यू से उसको पहचानने की, फाइंड, पता लगाना है किस प्रकार की लगी और कौन सा लोकेशन है। लोकेशन जैसे मान लिया कप बोर्ड है, इसके पीछे लगा, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना। आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, सूचना, इंटीमेट करना। आप कैपेबल हो, आप फायर को बुझा सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपने सीखा है सब कुछ। बट हो सकता है वहां पर कोई ज्वलनशील गैस हो। ज्वलनशील गैस को जब आप इंटीमेट नहीं करेंगे तो आप सिंगल होंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक रिस्क हो जाए। तो आपने ध्यान देना है, इंटीमेट करें, चाहे वो हमारा कोई भी एम्प्लॉइज है, हाउस कीपिंग है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, हमारा टीम का मेंबर्स है, उसको आपने इंटीमेट करना है, या हमारे जो लीडर्स हैं उनको इंटीमेट करना है। तीसरा है आर। आर का मतलब रिमूव अब्लिक रिस्पॉन्स। रिमूव का मतलब निकालो, छोटी आग को बड़ी मत होने। अगर बड़ी हो गई तो आपके हाथ से बाहर निकल जाए। बड़ी आग हो गई तो आपको फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ेगी और इंसिडेंट बहुत बड़ा होगा और उसका रूप बहुत अलग होगा। तो रिमूव अब्लिक रिस्पॉन्स, इसको छोटी को ही बुझाने की कोशिश करें। अब्लिक रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि मैं कौन सी फायर्स के ऊपर कौन सा सिलेंडर यूज करूंगा, फायर सिलेंडर कौन सा यूज। और ई का मतलब है एक्सटिंग्विशर, जो आपके पास में
यहाँ ए डी सी में जो आपको बताया, वाटर टैप, फॉर्म टैप, CO2 और एडीसी, तो आपने कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में, मेथड्स के बारे में पता चल गया। अब आते हैं पास। अगर सिचुएशन